हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हो चुके हैं, स्टूडेंट्स जिनके हो चुके हैं 10th-12th के। मैंने आपको जो भी एक्टिव कराए थे, एक्टिव मैंने आपको सारे करा दिए थे। तो आपके एग्ज़ाम में उनमें से काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आए हैं। पढ़ाई में से बाहर कुछ भी नहीं आता है, तो आज मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाऊँगी। अभी जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी 9, 10th, 11, 12th के स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर चैनल पर आकर पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अपनी। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये मैंने यहाँ से, ये होता क्या है और इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के मेन रूल क्या है, तो ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा दिया था। ये सब कराया हुआ है, चैनल पर जाकर आप देख लेंगे तो आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, आपको लाइव क्लास में वीडियो मिल जाएगी। आप चैनल पर देख लेंगे, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। उसमें रिपोर्टेड की सत्य घटना कभी नहीं बदलती है, और इसमें सेज टू को टेल्स में, से और से को टेल में, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड के टेंस बदलने के नियम। रिपोर्टेड के टेंस बदलने के नियम मैंने बताया था कि रिपोर्टेड का टेंस बदला जाता है, प्रोनाउन बदले जाते हैं और नियरनेस वर्ड बदले जाते हैं, और जो कोई भी सत्य घटना हो वो चेंज होती है, वो बदली जाती है। तो अब सबसे पहले हम रूल नंबर 1 ले लेते हैं कि रिपोर्टेड के टेंस बदलने के नियम। यदि रिपोर्टिंग वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदला जाता है। मैंने आपको बताया था कि हमारा रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड कौन सा होता है, ये बताया था मैंने। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड कौन सा होता है। रिपोर्टिंग ये होता है जो कॉमे से बाहर वाला होता है, इसे हम रिपोर्टिंग कहते हैं। कॉमे से बाहर वाले को रिपोर्टिंग कहते हैं। और जो कॉमे के अंदर है, यू कैन रीड जैसे ये था, कॉमे के अंदर वाले को हम रिपोर्टेड कहते हैं। तो रिपोर्टिंग से अभी बताया कि रिपोर्टिंग में यदि हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हमारा रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदलता है। मैं आपको ये बता रही हूँ, आप लास्ट क्लास में जाकर देख लेंगे तो आपको सभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। अब ही सेज, ये देखिए रिपोर्टिंग हमारा ही सेज, तो ये सेज क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है। ही सेज इन्वर्टेड कोमा, ही वाज प्लेइंग, ये एग्जाम्पल है। ही सेज ही वाज प्लेइंग। तो जब हमारा रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आ गया है तो हमें आगे रिपोर्टेड का हमें टेंस चेंज नहीं करना है। ही सेज दैट ही वाज प्लेइंग, तो हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। ही सेज दैट ही वाज प्लेइंग, और इसमें देखिए सभी प्रकार के कोमे हमने हटाए हुए हैं यहाँ पर। चलो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूँ इसमें फटाफट जल्दी से, कि जो हमारे रूल थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, ये हमें डायरेक्ट स्पीच हम कहते हैं। किसी व्यक्ति की कही बात को जो का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इसमें 2 वाक्य हैं क्लोज। ही सेड टू मी, ये इसे रिपोर्टिंग कहते हैं, और यू कैन रीड इसे रिपोर्टेड कहते हैं। यानी कि कॉमे के बाहर वाले को रिपोर्टिंग और कॉमे के अंदर वाले को रिपोर्टेड हम कहते हैं। अब इसके जो रूल थे, तो रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर पहला वर्ड बड़े अक्षर में लिखा जाता है। रिपोर्टिंग वाक्य इन्वर्टेड कोमा में बंद रहता है। अब इनडायरेक्ट स्पीच तो किसी व्यक्ति की बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट कहलाता है। अब इसको हमने चेंज कर दिया, ही टोल्ड मी दैट ही कुड रीड। अब जो रूल थे वो ये थे कि सैड टू को हम टोल्ड में चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। सैड को सैड ही रहने देते हैं। यदि सैड के बाद टू ना हो तो उसको सैड ही रहने देते हैं। सभी प्रकार के कोमे हटा देते हैं। हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सभी प्रकार के कोमे हटा देते हैं।
दोनों वाक्यों को को में हटाकर दैट से जोड़ देते हैं। जो रिपोर्टेड वाक्य का पहला शब्द जो कि बड़े अक्षर से बना हुआ था उसे छोटे अक्षर से बनाते हैं। तो रिपोर्टेड के दो या दो से अधिक वाक्य को एंड से जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं। यदि ज़्यादा हो उसमें दो या दो से अधिक हो तो एंड से जोड़कर एक वाक्य बनाएंगे। रिपोर्टेड, अब रिपोर्टेड में हमारा उसका टेंस बदला जाता है। रिपोर्टेड वाक्य का प्रोनाउन बदला जाता है। रिपोर्टेड के नियरनेस वर्ड, निकटता सूचक शब्द बदले जाते हैं। रिपोर्टेड की सत्य घटना कभी नहीं बदलती है। सेज टू हो तो टेल्स में बदलते हैं और से को टेल्स टैल ही रहने देते हैं। ये अगर टू ना हो तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम। तो अभी जो हमारा पहला रूल है अब आपके क्लियर हो गया होगा कि रिपोर्टेड के टेंस बदलने के जो नियम हैं। यदि रिपोर्टिंग वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदला जाता है। तो ये ही सेज ही वाज प्लेइंग, ही सेज ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग, तो अब रिपोर्टेड का टेंस हम नहीं बदलेंगे। ही सेज दैट ही वाज प्लेइंग, हमने कोमे हटा दिए हैं और दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ दिया है। तो ये डायरेक्ट था और ये इनडायरेक्ट हो गया। बहुत ही ईजी हो जाता है यदि आप अच्छे से ध्यान लगा कर पढ़ते हैं तो ईजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, अच्छे से आप इसको समझ लेंगे और ये सभी क्लास के लिए हेल्पफुल है। आपके 9th 10th 11th 12th सभी क्लास में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए आते हैं। आपके एग्ज़ाम में आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो ध्यान से अभी से मन लगा कर पढ़ते रहेंगे तो आपका सभी क्लियर हो जाएगा। ही विल सेज टू मी, ही विल सेज टू मी क्रिस हैज़ गोन, ही विल सेज टू मी क्रिस हैज़ गोन। अब विल सेज हो गया तो ये देखिए ये आपका फ्यूचर में आ गया। विल आ गया तो क्या आ गया, फ्यूचर में विल सेल आते हैं ना तो फ्यूचर टेंस में हो गया है। ही विल सेज टू मी क्रिस हैज़ गॉन, तो ये भी हमें इसमें भी टेंस हमें नहीं बदलना है। तो टेंस बदलने के रूल में, रिपोर्टेड के टेंस बदलने के रूल में सबसे पहला क्या था कि यदि रिपोर्टिंग वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड का टेंस हम नहीं बदलते हैं। तो इसमें भी नहीं बदलेंगे। ही विल टेल्स मी, ही विल टेल्स मी दैट क्रिस हैज़ गॉन। तो ये तो रूल नंबर 1 हो गया। आई होप आपको बिल्कुल ईजीली ये समझ में आ गया होगा टेंस बदलने का रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वाक्य पास्ट में हो, यदि रिपोर्टिंग वाक्य पास्ट में हो और रिपोर्टेड प्रेजेंट में हो। तो रिपोर्टिंग वाक्य पास्ट में और रिपोर्टेड दे रखा हो हमें प्रेजेंट में, तो हम प्रेजेंट टेंस को, हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए रूल नंबर 2 का। तो ही सैड, सैड क्या है, ये पास्ट में आ गया। देखिए ही सैड इन्वर्टेड कॉमे, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ही सैड। तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम, ही सैड दैट। अब इसके बाद टू तो लगा नहीं है, सैड के बाद टू होता तो हम इसको टोल्ड में चेंज कर लेते, लेकिन यहाँ पर तो ओनली सैड है तो हमें भी ऐसे ही लिख देना है। ही सैड दैट ही वाज प्लेइंग, ही सैड दैट ही वाज प्लेइंग। तो देखिए अब हमने इसमें ये प्रेजेंट का पास्ट कर लिया है, इसको वाज में चेंज कर दिया है। ये प्रेजेंट, ये हमारा पास्ट है और इधर प्रेजेंट है। रूल नंबर 2, इधर पास्ट है रिपोर्टिंग और ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर लिया है। ही सैड दैट ही वाज प्लेइंग। राम सैड टू मी, राम सैड टू मी सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, राम सैड टू मी सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। तो राम टोल्ड मी, अब यहाँ पर तो टू लगा हुआ है सैड के बाद, तो सैड टू को क्या टोल्ड में चेंज कर लेंगे। राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी दैट सीता सिंग्स, हमारा क्या है ये प्रेजेंट है तो इसको हम पास्ट में कर लेंगे सेंग। ये प्रेजेंट में है तो इसको पास्ट में कर लेंगे सेंग कर लेंगे हम इसका SANG। सीता सेंग ए स्वीट सॉन्ग, ये प्रेजेंट में है तो इसको हम पास्ट में कर लेंगे सीता सेंग ए स्वीट सॉन्ग। तो अभी रूल नंबर 2 आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि यदि हमारा रिपोर्टिंग
पास्ट में हो और रिपोर्टेड हमारा प्रेजेंट में हो तो हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर लेते हैं। बाकी रूल तो पहले जैसे ही हैं कि कोमे हटाकर हमने दैट लगा दिया और इसमें सभी प्रकार के हमने कोमे हटा दिए, ये सब तो रूल पहले वाले ही हैं हमारे। और हमने इसमें क्या चेंज कर लिया, हमने इसमें प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर लिया। ही सैड ही इज़ प्लेइंग, तो ही सैड दैट ही वाज प्लेइंग। और राम सैड टू मी सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, राम टोल्ड मी दैट सीता सेंग ए स्वीट सॉन्ग। तो चलिए रूल नंबर 3 हम करा देते हैं आपको। यदि रिपोर्टिंग पास्ट में हो तथा रिपोर्टेड भी पास्ट में हो। अब यदि रिपोर्टिंग पास्ट में है और रिपोर्टेड भी पास्ट में है तो पास्ट के पहले 2 टेंस को हम पिछले 2 टेंस में बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग पास्ट में है और रिपोर्टेड भी पास्ट में हो तो पास्ट के हम पहले 2 टेंस को बाद वाले 2 टेंस में बदलते हैं तथा पिछले जो 2 टेंस हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो पिछले बाद वाले जो 2 टेंस हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम चेंज नहीं करते हैं। या ऐसे कह सकते हो आप, या पहले टेंस को तो तीसरे टेंस में चेंज करना है और दूसरे टेंस को चौथे टेंस में चेंज करना है। अब इस रूल को तो समझने के लिए सबसे पहले आपको यह बताना होगा कि पहला और दूसरा और तीसरा चौथा टेंस होते कौन कौन से हैं। जैसे कि मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ भी है, ये सब मैंने टेंस वगैरह सब कुछ पढ़ाया हुआ है चैनल पर। तो पहला टेंस हमारा इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस है पहला टेंस, और दूसरा कंटिन्यूअस टेंस है, तीसरा परफेक्ट टेंस है और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब यहाँ पर बात हो रही है पास्ट की। पास्ट के पहले 2 टेंस बाद वाले 2 में हमें चेंज करने हैं। तो सबसे पहले पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा पहला टेंस हमें तीसरे टेंस में चेंज करना है। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट और तीसरा हो गया पास्ट परफेक्ट। तीसरा पास्ट परफेक्ट हो गया। तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम पहले को तीसरे में चेंज कर लेंगे, अब दूसरे वाले को चौथे में चेंज करेंगे। तो दूसरा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर लेंगे। तो उसमें क्या होता है, उसमें इजमार होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, और उसको हम चेंज कर लेंगे हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में। तो यानी कि पहला तीसरे में और दूसरा चौथे टेंस में हमें चेंज करना है। एग्जाम्पल देखें, ही सैड ही वाज राइटिंग, ही सैड ही वाज राइटिंग। तो ही सैड ये रिपोर्टिंग है, देखिए पास्ट में है, ये रिपोर्टिंग पास्ट में आ गई, और ये रिपोर्टेड वाला है सेंटेंस तो ये भी पास्ट में ही है, ये रिपोर्टेड ये भी पास्ट में ही है, वाज आ गया, और राइटिंग तो ये दूसरा टेंस है पास्ट का, पास्ट का हमारा दूसरा टेंस है ये। सॉरी इजमार बता दिया था मैंने वहाँ, तो इजमार नहीं, पास्ट की बात हो रही थी। तो वाजवर, वाजवर प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस में वाजवर प्लस आईएनजी। तो ही सैड ही वाज राइटिंग, ही सैड दैट, ही सैड को मिटाई दैट लगाया, ही सैड दैट ही हैड बीन राइटिंग। तो हमें चौथे में बदल लेंगे हम इसको हैड बीन में। मैंने वहाँ पर आपको अभी बता दिया था ऊपर कि इजमार वाजवर और हैज बीन हैव बीन बता दिया था बाय मिस्टेक, तो उसको करेक्ट कर लेंगे। ये वाज और वर होता है, वाज वर पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर प्लस आईएनजी होता है, तो उसको हैड बीन प्लस आईएनजी में कर लेंगे, हैड बीन में कर लेंगे उसको हम। तो ही सैड दैट ही हैड बीन राइटिंग। आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, ये पास्ट है और ये भी पास्ट है। तो ही सैड ही वाज राइटिंग, ही सैड दैट ही हैड बीन राइटिंग। अभी आपको क्लियर हो गया होगा ये। मोहन सैड टू मी रेखा सा ए स्नेक, मोहन सैड टू मी रेखा सा ए स्नेक। अब ये पास्ट है हमारा, देखिए सैड टू ये पास्ट है और सा ये भी पास्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है।
तो सैड टू को तो टोल्ड में चेंज कर ही लेंगे हम। मोहन टोल्ड मी, मोहन टोल्ड मी दैट रेखा हैड सीन ए स्नेक। अब इसमें हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो रेखा हैड सीन ए स्नेक। मोहन सैड टू मी, रेखा सा ए स्नेक। और ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, हमने चेंज कर लिया। ये पहला है, पहले को हमने तीसरे में चेंज कर लिया। रेखा टोल्ड मी, सॉरी मोहन टोल्ड मी दैट रेखा हैड सीन ए स्नैक। अभी ये 3 रूल हो गए हैं। टेंस चेंज करने के 3 रूल हो गए हैं। रूल नंबर 4 देख लेते हैं। रूल नंबर 4, यदि रिपोर्टिंग पास्ट में हो और रिपोर्टेड फ्यूचर में हो। यदि रिपोर्टिंग पास्ट में हो और रिपोर्टेड फ्यूचर में हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को, उसकी सहायक क्रिया को पास्ट में बदल देते हैं। उसकी हेल्पिंग वर्ब को पास्ट में बदल देते हैं। अब सी सैड, ये तो पास्ट में है, रिपोर्टिंग पास्ट में है। सी सैड, देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। और शी कैन नॉट डांस इन द पार्टी। तो इसमें कौन कौन से आएंगे हमारे, जो हमारे फ्यूचर वाले में इसमें आएंगे हमारे विल शैल आएंगे। तो विल को वुड में चेंज करेंगे, शैल को शुड में चेंज करेंगे, कैन को कुड में चेंज करेंगे, मे को माइट में चेंज करेंगे। विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में हमें चेंज करना है। तो सी सैड शी कैन नॉट डांस इन द पार्टी। सी सैड दैट शी कुड नॉट, कैन का कुड हो गया। सी सैड दैट शी कुड नॉट डांस इन द पार्टी। बड़ा ही ईजी है। ये एक और एग्जांपल देख लीजिए। द जेलर सैड द प्रिजनर मे गो। तो द जेलर सैड दैट, मे का माइट हो जाएगा, द प्रिजनर माइट गो। तो ये रूल नंबर 4 तक हो गए हमारे। अभी एक और बचा है इसमें टेंस बदलने वाले में। बस ये तो बहुत ही ईजी है, इसको भी देख लेते हैं अभी हम। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ought to, had, ought to, had, used to, need not आदि वर्ब आ जाए तो उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब यदि रिपोर्टेड स्पीच में कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ought to, had, used to, need not वर्ब आ जाएं तो उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल, द टीचर सैड शी मस्ट नॉट गो देयर टुनाइट। द टीचर सैड शी मस्ट नॉट गो देयर टुनाइट। तो द टीचर सैड दैट शी मस्ट नॉट गो टू देयर एट नाइट। अब देखिए ये एग्जाम्पल। अब इसमें तो कोई चेंज नहीं होना है। यदि कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ought to ऑलरेडी आए हुए हो तो ये तो बिल्कुल ईजी था, इसमें तो कोई और नहीं। और जो पीछे के रूल अभी मैंने आपको बताए हैं उनको जल्दी से आप रिवाइज कर लीजिए कि रिपोर्टिंग के टेंस बदलने के हमारे जो रूल हैं, रिपोर्टेड के टेंस बदलने के जो नियम हैं। यदि रिपोर्टिंग वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदला जाता है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वाक्य पास्ट में हो और रिपोर्टेड प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते हैं। रूल नंबर 3, यदि रिपोर्टिंग पास्ट में हो और रिपोर्टेड भी पास्ट में हो तो पास्ट के पहले 2 टेंस को बाद के 2 टेंस में बदल देते हैं और बाद वाले 2 टेंसों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। या पहले टेंस को तीसरे में और दूसरे को चौथे टेंस में बदल देते हैं और तीसरा और चौथा टेंस नहीं बदलता है। रूल नंबर 4, यदि रिपोर्टिंग पास्ट में हो और रिपोर्टेड फ्यूचर में
हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को पास्ट में चेंज कर देते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जो हमने यहाँ से, ये आप चैनल पर जाकर एक और वीडियो है उसमें देख लेना, ये अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने समझाए हुए हैं यहाँ पर। और आज मैंने यहाँ से कराए हैं टेंस बदलने के रूल से, तो आई होप आपको इजीली विद एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। अभी से ही पढ़ने में आप, अभी नए सेशन स्टार्ट हो गए होंगे, फिर न्यू सेशन स्टार्ट हो गए हैं सभी की। अभी पढ़ाई को अपने रेगुलर रखिए, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम तक आप बिल्कुल रेडी हो जाएं, अच्छे से एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस आप दे पाएँ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, खुश रहिए। ओके।